दोस्तों आज से 100 साल पहले इंसान सिर्फ कल्पना कर सकते थे कि सूरज की सतह कैसे दिखती है या फिर अन्य ग्रह कैसे दिखते हैं, पर आज के आधुनिक टेलीस्कोप और सैटेलाइट्स ने इनको मुमकिन कर दिया है, जिसकी बदौलत न सिर्फ हम दूर से बल्कि उसके करीब जाकर इनकी तस्वीरें खींच सकते हैं और देख सकते हैं कि सूरज और हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रह कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए हमारा एकमात्र स्टार यानी कि सूरज और हमारे सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों की सच्ची तस्वीरें देखने के लिए, जिन्होंने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। दोस्तों एक सेकंड में अरबों न्यूक्लियर बम की ऊर्जा पैदा करने वाला हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और पूरे सोलर सिस्टम के द्रव्यमान का 99.86% हिस्सा है। और दोस्तों सूरज के अब तक के सबसे बेस्ट फोटो की अगर बात करें तो उसको सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी ने 31 अगस्त 2012 को क्लिक किया था, जिसमें सूरज से निकल रहे इस धधकते मटेरियल को साफ देखा जा सकता है जो सूरज की सतह से आउटर स्पेस में जा रहा है। दोस्तों इस खूबसूरत पर भयानक चीज को कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, जो 900 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल करता है। दोस्तों अब बात करें मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह की, तो यह सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूरज से लगभग 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। दोस्तों इतने सालों में कई स्पेसक्राफ्ट द्वारा बुध को स्टडी किया जा चुका है, मगर नासा का मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसने मर्क्यूरी का चक्कर लगाया था। दोस्तों इसने भेजी तस्वीर से आप यहाँ पर कई अलग अलग तरह के क्रेटर्स देख सकते हैं और बड़े बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर से बने इन बड़े बड़े गड्ढों को भी देख सकते हैं, जैसे कि ये वैन आइक क्रेटर जिसका डायामीटर 270 किलोमीटर है और क्लोरिस बेसिन जिसका डायामीटर 1350 किलोमीटर है और इससे बनी किनारे 2 किलोमीटर ऊंची है। और ये स्पेक्ट्रल सरफेस मेजरमेंट की फोटोज है जिसको 29 अप्रैल 2015 को लिया गया था। दोस्तों मैसेंजर ने कुल मिलाकर 2 लाख से भी ज्यादा मर्क्यूरी की फोटोज खींची है, जिसके बाद 2015 को इसे जानबूझकर बुध ग्रह की सतह पर क्रैश किया गया। दोस्तों इसका कारण ये था कि इसका ईंधन खत्म हो गया था, इसलिए ये वैसे भी किसी काम का नहीं था, मगर अगर इसे बुध ग्रह की सतह से टकराया जाए तो हमें बुध ग्रह की और भी नजदीक से फोटो मिल सकती थी। और देखो हमें क्या मिला, ये बुध ग्रह की आज तक की खींची गई सतह की इकलौती हाई रिजोल्यूशन फोटोज है जिसको मैसेंजर ने क्रैश होने से पहले खींची थी। दोस्तों आपको लगता होगा कि बुध सूरज के सबसे नजदीक है इसलिए ये सबसे गर्म होगा, पर नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है, जो हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे नंबर का और हमारी पृथ्वी से सबसे करीब का ग्रह है। वीनस का वातावरण बहुत ही घना है जिसमें ज्यादातर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस है, जो सूरज से आने वाली गर्मी को अंदर ही जकड़े रखता है, जो इसको नर्क जैसा गर्म ग्रह बनाता है। वेनेरा 13 को सोवियत यूनियन द्वारा अपने वेनेरा प्रोग्राम के तहत शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए बनाया गया था और ये ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने शुक्र ग्रह पर लैंड करके वहाँ की कलर फोटो खींची थी। वीनस सबसे गर्म ग्रह है जिसका तापमान 470 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए उस प्रोब को भी किसी टैंक की तरह बनाया गया था जो कम से कम 30 मिनट तक वहां पर टिके और 2 घंटे तक हमें तस्वीरें भेजता रहे। जिसके बाद नासा ने 1990 में मैगेलन स्पेसक्राफ्ट को शुक्र ग्रह पर भेजा, जिसने शुक्र ग्रह की ऐसी अद्भुत फोटोज खींची जिसमें हम वहाँ की वोल्केनिक एक्टिविटीज, वहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, वहाँ की हवा का दबाव और लावा की नदियां तक देख सकते हैं, जिसमें से एक तो 7700 किलोमीटर लंबी है। दूसरी बेहतरीन फोटो यह है जो वहाँ के मेटामॉस ज्वालामुखी की है जो 5 किलोमीटर ऊंचा है। दोस्तों जब मैगेलन का काम भी खत्म हो गया तो उसको भी वीनस की सतह पर क्रैश किया गया। दोस्तों सोलर सिस्टम का तीसरा और सबसे प्यारा ग्रह है हमारी पृथ्वी, और ये इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। हमारे पास इसकी कई सारी खूबसूरत तस्वीरें हैं, पर आज के मॉडर्न सैटेलाइट से ली गई फोटो और भी खूबसूरत है, जैसे कि ये वाली, जिसको नासा ने अपने मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर से सतह से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ली है, जिसमें हम नॉर्थ और साउथ अमेरिका को साफ देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा चांद भी यहाँ पर बैकग्राउंड में दिख
रहा है। और 14 दिसंबर 2020 को गोस 16 द्वारा नासा ने पूर्ण सूर्य ग्रहण की फुटेज भी निकाली है, जो बहुत ही खूबसूरत है। और अगली फोटो तो बेहद खूबसूरत और क्लीन है, जिसको मार्च 2011 को रसिया के इलेक्ट्रो एल सैटेलाइट द्वारा खींची गई थी, जिसमें हमारा भारत बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। काफी साइंटिस्टों का मानना है कि ये फोटो सबसे एक्यूरेट फोटो है, पर नासा कहता है कि ना भाई हमारी वाली ज्यादा एक्यूरेट है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वो मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट याद है ना, तो उसने भी बुध ग्रह से टकराने से पहले हमें धरती की ये फोटो भेजी थी। दोस्तों, मंगल ग्रह पर इंसानों की नजर कब से बनी हुई है, जो हमारे सोलर सिस्टम का चौथा और दूसरा ऐसा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में है। दोस्तों, वाइकिंग ऑर्बिटर 1 ने साल 1978 में मंगल की कई सारी बेहतरीन फोटोज ली थी, जिसमें मंगल पर बने ये गड्ढे साफ दिखाई देते हैं। और वाइकिंग 2 ऑर्बिटर ने ये फोटो खींची है, जिसमें मंगल के दक्षिणी ध्रुव और उसमें जमी बर्फ को साफ देखा जा सकता है। 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ने ऐसी जबरदस्त फोटोज निकाली है, जिसको साथ मिलाकर इस हैबस कास्मा को चारों तरफ से देखा जा सकता है, जिसकी ये वीडियो उन फोटोज से बनाई गई है। और तब से 4 अलग अलग रोवर ऑलरेडी मंगल पर है, जो वहां स्टडी कर रहे हैं और फोटोज खींच रहे हैं। ये फोटो मार्स क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा ली गई है, जिसमें ये सेल्फी के अलावा बहुत सारी और साफ फोटोज हमें मिली है। और ये 1.8 बिलियन पैरानोमिक व्यू है, जिसको 1200 फोटो को साथ मिलाकर बनाया गया है, जो क्यूरियोसिटी ने ली थी और जो आज भी वहां पर काम कर रहा है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह है, जो एक गैस का गोला है और जिसके अंदर एक बड़ा सा लाल छल्ला है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा तूफान है, जो पिछले 300 साल से वहां पर है, और ये इतना बड़ा है कि वो हमारी पृथ्वी को पूरा अंदर समा सकता है। 10 जुलाई 2017 को जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर से सिर्फ 9012 किलोमीटर की दूरी से इसकी बेहतरीन फोटो खींची, जिसमें ये बड़े तूफान की फोटो भी शामिल है, जो इतने नजदीक से ली गई इकलौती फोटो है। जूनो ने इसके अलावा भी काफी फोटोज खींची है, जिसमें इसका ध्रुवीय भाग भी शामिल है, जो हम पृथ्वी से नहीं देख सकते। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जुपिटर के दक्षिणी ध्रुव पर 8 तूफान है, जो केंद्र के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो एक खास तरह की जियोमेट्रिक पैटर्न बनाते हैं। इसके अलावा भी और भी फोटोज है, जिसमें ये फोटो जूनो ने 13 नवंबर 2018 को अपने जूनो कैब इमेजेस से खींची थी, जिसने साइंटिस्टों के तो होश ही उड़ा दिए। और 27 जून 2019 को हबल टेलीस्कोप ने जुपिटर के इस रेड स्पॉट की फोटो खींची, जिससे साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तूफान अब छोटा हो रहा है। अगला है सनी यानी सैटर्न, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह है, और जो इसको सबसे खूबसूरत बनाता है वो है इसकी ये रिंग। और दोस्तों, सनी की आज तक की सबसे बेस्ट फोटो की अगर बात करें तो उसको कैसिनी हाइगिंस द्वारा खींचा गया था। 21 अक्टूबर 2002 को इस स्पेसक्राफ्ट ने सनी से 28 करोड़ 50 लाख किलोमीटर दूर से सनी की ये फोटो खींची। और 27 मार्च 2002 को वो और भी करीब गया और उसने ये फोटो खींची, जो एक नेचुरल कलर फोटो है। और यहाँ अब तक की सबसे बेस्ट फोटो है और इकलौती भी, जिसमें सूरज सनी के ठीक पीछे है। इसके अलावा कैसिनी ने इसकी ये रिंग की भी फोटो निकाली है, जो इतनी क्लीन है जिसको धरती से नहीं देखा जा सकता। और 2004 में हबल टेलीस्कोप ने अपना काम शुरू किया और ये खूबसूरत फोटो खींची, जिसमें सनी के ध्रुव पर बने ऑरा को साफ देखा जा सकता है। 2016 में कैसिनी ने सनी के नॉर्थ हेमोस्फीयर की फोटो खींची, जिसने साइंटिस्टों के तो होश ही उड़ा दिए, क्योंकि सनी के दक्षिणी ध्रुव पर षटभुज आकार का तूफान था और ऐसा तूफान साइंटिस्टों ने आज तक नहीं देखा था। इसलिए ये इतने श्योर नहीं थे कि यह किस वजह से बना है। और 15 सितंबर 2017 को कैसिनी ने अपनी आखिरी फोटो खींची, जो ये है, जिसके बाद वो सनी के वातावरण में चला गया और किसी मेटियोर की तरह जलकर राख हो गया। अगला है यूरेनस, जो शुक्र ग्रह की तरह ही पूर्व से पश्चिम रोटेट करता है। इसके अलावा इसका अद्वितीय साइड रोटेशन इसको एक अलग ही पहचान देता है, जो हमारे सोलर सिस्टम का 7वां ग्रह है। यूरेनस की फोटो की अगर बात करें तो ये खूबसूरत फोटो वॉयेजर 2 द्वारा 1919 में जब वो यहाँ से गुजर रहा था तो उसके द्वारा ली गई है।
और ये फोटो 3 अलग कलर फिल्टर से ली गई है। इसके अलावा एक और 12 जुलाई 2004 को ये फोटो केक टेलीस्कोप द्वारा ली गई है, जिसमें यूरेनस पर बने इन ब्राइट ऑरा को साफ देखा जा सकता है। इसके अलावा ये ब्लूइश कलर इसके अंदर की बर्फीली दुनिया दिखाता है। और नवंबर 2011 में हबल टेलीस्कोप ने भी इसकी फोटो खींची। इसमें भी इसके अंदर बने ऑरा और यूरेनस की लाल रिंग को साफ देखा जा सकता है। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और सूरज के सबसे दूर का ग्रह है। और अगर कोई स्पेसक्राफ्ट नेपच्यून तक पहुंचा है तो वो है वॉयेजर 2। और उसने खींची फोटो से पता चलता है कि नेपच्यून के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान है जो यहाँ डार्क स्पॉट के रूप में देखा जा सकता है। और वॉयेजर 2 अपनी डीप स्पेस की यात्रा में आगे बढ़े उससे पहले उसने इसके नजदीक जाकर इसकी फोटो खींची, जिसमें यूरेनस पर बने इन बादलों को साफ देखा जा सकता है। और हबल टेलीस्कोप ने भी दिसंबर 2020 को इसकी फोटो खींची, जिसमें भी उस तूफान को साफ देखा जा सकता है। और क्योंकि यह धरती से 4 अरब 62 करोड़ 12 लाख किलोमीटर दूर है, तो उसकी अब तक की धरती से ली गई फोटो जो यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी ने ली है वो ये है। दोस्तों अगस्त 2006 से प्लूटो को लघु ग्रह की कैटेगरी में डाला गया है। मगर अगर प्लूटो के सबसे बेस्ट फोटो की अगर बात करें तो ये फोटो अब तक की खींची गई सबसे क्लीन और हाई रेजोल्यूशन फोटो है, जिसको न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट द्वारा 13 जुलाई 2015 को ली गई है, जिसमें ये 3 ब्लू, रेड और इंफ्रारेड फोटो को साथ मिलाकर बनाई गई है। न्यू होराइजन ने इसके अलावा भी कई सारी फोटोज ली है, जिसमें प्लूटो के चांद चैरोन को भी साफ देखा जा सकता है। और इन फोटोज में उस पर बनी पहाड़ियां, क्रेटर्स और बर्फीली सतह को भी देखा जा सकता है। दोस्तों आज इंसानियत हर रोज कोई ना कोई उपलब्धियां प्राप्त कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब हम मंगल पर भी अपना घर बना लेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी सबसे पहले वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल की घंटी दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दे।